तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिनाजुकी और उसके आदमी कोकू के पीछे पड़े थे क्योंकि वो ब्लैक विंग्ड किंग है। वो कंफर्म करने के लिए एक लड़की को भेजते हैं जो उसको बचपन में बहुत प्यार करती थी और वो आरएएस वाले को उस गैस वाले प्लान में फंसा के रखते हैं ताकि वो उनके रियल मोटिव के बीच में ना आए। हमें ये भी पता चलता है कि कोकू ने अपनी मेमोरीज को ब्लॉक करके रखी है और एंड में वो उस लड़की को मार देता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक लड़की कीथ को जोर जोर से चिल्ला रही होती है और कुछ लोग उसका मर्डर कर रहे होते हैं। वो कीथ को आई लव यू भी बोलती है। ये लड़की कौन है आपको आगे के एपिसोड में पता लग जाएगा। वो उनका फ्यूनरल करते हुए भी दिखाई देते हैं और अचानक कीथ उठ जाता है और वो अपने सपना उस फ्लैशबैक से बाहर आकर कहता है मेरे को लाइब्रेरी जाना चाहिए। उसी टाइम कोकू भी लाइब्रेरी जा रहा होता है। उसको रास्ते में लिली मिलती है और वो उसको कार में बिठा लेती है। वो उससे पूछती है वो रॉयल लाइब्रेरी क्यों जा रहा है। वो बोलता है कुछ रिसर्च करने के लिए। वो बोलती है वेब सर्च क्यों नहीं कर लेते। वो बोलता है मेरे पे सेलफोन या कंप्यूटर नहीं है और मेरे को उनकी ज़रूरत भी नहीं है। लिली कहती है मैं मर जाऊंगी अगर मेरे पास मेरा अपना सेलफोन ना हो मेरे पास। तुम एकदम वीर्डो हो और यही रीज़न है कि तुम्हारी कोई जीएफ नहीं है। फिर वो कोकू से पूछती है तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है। वो बात को बड़े आसानी से टाल देता है ये बोलकर कि सामने देखो हमको मुड़ना है। फिर वो उससे पूछता है क्या तुमको पता है कैनोपस क्या है। वो बोलती है हाँ वो एक स्टार है। तुम इस लैटिट्यूड से उसे नहीं देख सकते। थोड़ा साउथ की तरफ जाओगे तो तुम उसे देख सकोगे। वो पूछता है तुमको स्टार के बारे में पता है क्या। वो कहती है नहीं मेरा हाई स्कूल वाला सीयूटी यानी कि बीएफ यानी कि बॉयफ्रेंड उसको बहुत इंटरेस्ट था इन चीज़ों में और वो हमेशा ही मेरे को उनके बारे में बताया करता था। कीथ फ्लिक लाइब्रेरी में होता है पर उसका पास या कार्ड एक्सपायर हो जाता है। वो कहता है अगर तुम अपनी आईडी दिखा दो तो इसे रिन्यू कर सकते हो। वो अपनी आईडी दिखाता है पर उसकी आईडी भी एक्सपायर हो चुकी होती है। फिर वो पता नहीं क्या दिखाता है। वो कहता है हाँ ये एक्सेप्टेबल है। अपना रिन्यू फॉर्म फिल करके 3 नंबर विंडो पर जमा करके नीचे हॉल में जाना फिर वापस आना। कीथ कहता है तुमने कहा था कि ये तुम हाथों हाथ कर दोगे इतना चक्कर क्यों लगवा रहे हो। कीथ रॉयल लाइब्रेरी से एक बुक लेकर बाहर जा रहा होता है और कोकू लाइब्रेरी के अंदर जा रहा होता है एट द सेम टाइम। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे की लाइन में आते हैं कोकू को टच कैनोपस सुनाई देता है। वो पलट के देखता है कि कौन था पर पीछे से कोई नहीं दिखाई देता क्योंकि कीथ उसको नहीं दिखाई देता क्योंकि वो जीनों से सीढ़ी से गिर चुका होता है। कीथ अपने घर जाता है। लिफ्ट खराब होती है इसलिए वो जीनों से चलकर 5th फ्लोर तक जाता है। उसके गेट के बाहर लिली उसका इंतजार कर रही होती है। लिली बोलती है हाय। वो सीधा बोलता है चली जाओ यहाँ से। रेड बीन बंस वो कहता है चली जाओ यहाँ से। वो कहती है साथ में जैपुली डी सैन ग्यूसीपी भी है तुमने कभी ये खाए हैं। देखो मैं यहाँ से वापस जाने नहीं आई हूँ चलो बंस खाते हैं। कीथ उसको अपने घर के अंदर बुला लेता है और उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाने लग जाता है। वो कहती है मैं हेल्प करूँ। कीथ के ऐसे देखने पर वो शांति से बैठ जाती है। वो कहती है गैनी हाँ मतलब जीनियस ये नाम तुम्हारा किसने रखा बोरिस ने। वो कहता है आई डोंट नो। वो ज़्यादा देर शांत नहीं बैठ पाती और किलर बी के बारे में बात करने लग जाती है। इन केस में देखो किलर बी के विक्टिम्स क्रिमिनल्स थे। ये कितना अजीब है ना। जितना ये कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है उतना ही ये ब्रूटल भी होता जा रहा है बहुत ज़्यादा क्रूर। और ये सब घूम फिर कर एक सीरियल किलर रैम्पेज पर आता है। एक ऐसे ग्रुप जो सीरियल किलर की तरह सबको मार रहे हैं एक वायलेंट ग्रुप बनाकर। तब भी हम उनके बीच का कनेक्शन लिंक नहीं समझ पा रहे हैं। और ये किलर बी वाला मार्क और भी ज़्यादा असर्टिव लग रहा है। असर्टिव मीन्स एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन क्लियरली एंड फर्मली सो दैट्स पीपल लिसन टू योर और डू व्हाट यू वांट। और तुम्हें पता है पिछले कुछ सालों से जो लोग सिर्फ गोल्ड चुराते थे आजकल वो भी सीरियल किलर वाले केस में दिखाई दे रहे हैं। और फिलहाल में किलर बी जिन भी केसों में इन्वॉल्व था उसने बिना किसी धूमधाम से लोगों को मारा है। ये कितना अजीब नहीं लगता। क्या किलर बी ही किलर बी है। क्या पता इसका कुछ और मतलब हो और वो किसी और से कुछ पूछना चाह रहा हो ये क्या है। कीथ उसको खाने के लिए बोलता है
खाओ और यहाँ से निकल जाओ। वो कहती है तुम बहुत जिद्दी हो, मैं इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने वाली। बोरिस कहीं जा रहा होता है, वो देखता है लिली की कार कीथ के घर के पास है। वो विंडो की तरफ देखता है और कीथ को देखकर सोचने लग जाता है, ओ तो लिली और कीथ के बीच में कुछ चल रहा है। खाने के बाद वो कॉफी बनाता है लिली और अपने लिए। लिली कहती है ये कितना पेचीदा है, सबने बोला कि मैं उसके बारे में ना सोचूं, पर मैं बार बार उसके ही बारे में सोचने लग जाती हूँ एंड और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। और जब मैंने इस केस के बारे में दोबारा सोचा, मेरे मन में सब कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने उसके बारे में पूरी रात भर सोचा, फिर मैंने तुम्हारे पास आने का सोचा। कीथ कहता है ये मेरे को स्मार्ट प्रभावित नहीं करता। वो कहती है स्मार्ट का मतलब हमेशा सही नहीं होता, कभी कभी स्मार्ट का मतलब फुलिश भी होता है। ये कीथ की लाइन होती है, इसलिए कीथ कहता है डैम यू बोरिस, क्या बोरिस ने तुम्हें मेरा एड्रेस दिया? वो कहती है हाँ। वो ओल्ड मैन कभी कभी अपने आप ही बड़बड़ाने लग जाता है और अपने आप ही सब कुछ बता देता है बिना कुछ पूछे ही। पर आज का डिसीजन मेरा था तुम्हारे घर पर आने का। वो कहता है कि बोरिस को बोल देना कि तुम्हारे मन में स्टूपिड आइडिया ना डाले। वो कहती है मैं इधर आई ताकि तुम मेरे मन में सारी उलझन को सुलझा सको। बोरिस अपना फ़ोन यूज़ करता है और गलती से वो सबको मैसेज कर देता है। वो कहती है समझो इन सभी इंसिडेंट के पीछे के कल्प्रिट ये पेस्ट्री है, ये बन अपराधी है एंड जेपुली किलर भी है। हमें पता है इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, इनके बीच में बहुत गैप है, कुछ तो है जो इनको एक दूसरे से लिंक कर रहा होगा जो हमको नहीं पता। फिर और बन को आधा करके कुछ ऐसे प्रेजेंट करते हुए कहती है देखो अब ये कुछ सेंस बना रहा है। वो कहता है क्या? देखो ना मैं जानती हूँ ये जंबल एंड केओस है। कीथ कहता है ये मैस है। वो कहती है नहीं, क्या तुम समझ नहीं सकते? कीथ कहता है इसको देखकर किसको क्या समझ आएगा, पहले अच्छे से रिप्रेजेंट करना सीखो। खाने से खेल रही हो, खिलवाड़ कर रही हो बच्ची कहीं की, कुछ नहीं, बस पॉइंटलेस प्रेजेंटेशन आती है तुम्हें और कुछ नहीं आता। वो कहती है देखो मैं पक्का जानती हूँ इन सब में कोई थर्ड प्लेयर भी है जिसको कोई नहीं जानता, जिस पर हमारी नज़र नहीं जा रही है हमारे सामने होकर भी, एक बैलेंस की तरह मेंटेन है। एक केस के पीछे कोई और दूसरा ही केस छुपा है। जैसे ही किसी को उसके चेंज हुए डिस्गाइज अपीयरेंस के बारे में पता लगता है वो एक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। ये विलन के बारे में कह रही होती है लिली, जो कि वो एकदम सही कह रही है। रिप्रेजेंट वो अच्छे से नहीं कर पा रही है पर उसके इंस्टिंक्ट, उसके अंदाजा बिल्कुल सही है। अपनी स्पीड को सब एटॉमिक पार्टिकल जितना एक्सपेंड कर लेता है और पूरी कंट्री तक को निकल सकता है। एंड देन साइकिल ऑफ मल्टीपल इंसिडेंट शुरू होता है, एक के बाद एक इंसिडेंट होते रहेंगे और एक समय ऐसा भी आएगा हमें पता चलने से पहले ही हम एक हेल्पलेस दर्शक की तरह मारे जाएंगे। मैं जानती हूँ ये एक स्टूपिड सी कंस्पिरेसी थ्योरी लगती है पर मैं अभी तक ऐसा कुछ नहीं ढूंढ पाया जिससे ये सब बात गलत ठहराई जाए। मैं इसके बारे में सोच रही थी, मेरा सर सब उलट फुलट हो गया, मतलब कि सब कुछ मिक्स हो गया, वो उलझ गई। टू बी ऑनेस्ट विद यू आई एम स्केर्ड। कीथ सब कुछ गुस्से में गिराकर कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम इन सब से दूर रहो अपनी सलामती के लिए। वो बोलती है मतलब? वो कहता है इसका मतलब तुम जैसे इडियट्स को इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, अब यहाँ से चली जाओ। वो कहती है नो वे, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली। वो कहता है यू इडियट। उसी टाइम उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाते हैं। आवाज़ सुनकर बोरिस भी अंदर आ जाता है गेट तोड़कर। ये क्या झोल है भाई, ये कैसी आवाज़ आ रही है? लिली बोरिस को समझाती है कि कीथ गिरा और मैं जब उसको पकड़ने गई तो मैं भी गिर गई, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। उसी टाइम कायला भी उधर आ जाती है और वो देखती है कि गेट क्यों टूटा हुआ है। वो कहती है मैंने मैसेज पढ़ा कि सब कीथ के घर पर आ जाओ, पार्टी करेंगे। बोरिस ने गलती से ग्रुप में मैसेज कर दिया था और उसके घर पर सब पार्टी करने के लिए आ जाते हैं उसको मैसेज देखकर। बोरिस कहता है मेरे को 5 साल हो गए लिली से मिले हुए, मैं अभी तक नहीं पहचान पाया कि लिली स्मार्ट है या फूल। कीथ कहता है फूल है। बोरिस कहता है वो स्ट्रेंज वन है, ये तो पक्का है, क्या वो तुमको किसी की याद नहीं दिलाती? बोरिस के जाने पर कीथ कहता है वो बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं दिखती। ये कीथ उसी की बात कर रहा होता है जिसका स्टार्टिंग में फ्लैशबैक में मर्डर हुआ था। अगले सीन में मिनाजुकी एक लिक्विड पीता है चाय या कॉफी में मिलाकर, जो वो गोल्ड से बनाते हैं और उसने बाकी लोगों को कवर जॉब के लिए भेज दिया है और वो कंसीडर करते हैं कोको को कैप्चर करने के लिए उसको सही से करें। और तो और एक रेगुलास की बात भी करते हैं जो शायद हमको आगे के एपिसोड में पता लग जाए ये रेगुलास कौन लोग हैं।
ब्रैन रॉयल पुलिस स्टेशन में अपना काम कर रहा होता है। वो कायला से पूछता है कि कायला तुम डिनर में क्या खाना चाहोगी। वो देखता है कि इधर तो कोई भी नहीं है और वो अपने कंप्यूटर को देखता है कि जितने भी RAS के मेंबर हैं उन पर नजर रखी जा रही है थ्रू कैमरा, चाहे वो सेल फोन कैमरा हो या कोई भी। वो अपने लैपटॉप में कुछ करने लग जाता है, इतने में ही एक आदमी आ जाता है और ब्रैन बहुत डर जाता है। वो अपने घर जाने लगता है। वो बोरिस को फोन लगाकर पूछता है तुम लोग किधर हो। बोरिस बताता है हम कीथ के घर पर हैं, अगर तुम भी आओगे तो बियर और स्नैक्स लेते आना। उसी टाइम में एक आदमी उसके सामने से जाता है। वो उसको ध्यान से देखते हुए चलता है और उसके जाने के बाद वो कैमरे को देखते हुए बोलता है मैं आता हूँ वहाँ पर। वो बहुत जल्दी में होता है और वो लिफ्ट में चढ़ जाता है। अगले सीन में कोकू एक खंडर सी जगह में पिछली बातों को याद करता है जो अभी तक के एपिसोड में हुई और कैनोपस स्टार को देखते हुए बोलता है मैं तुमको ढूंढ कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े। एंड में दिखाया जाता है लिफ्ट में ब्रैन गिरा पड़ा हुआ है, खून से लथपथ, दीवार पर वही किलर बी वाला मार्क होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है यार। और इसी तरह और एनिमे को देखने के लिए साइलेंट वॉइस एनिमे को देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो को देखना, चिल्ड्रन हू चेज लॉस्ट वॉइसेस को देखने के लिए राइट वाली वीडियो को देखना। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।